जय हिंद दोस्तों। मैं मुनीश कुमार आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स और साथ साथ फुल एक्सरसाइज जो कि आपके फर्स्ट यूनिट के लास्ट में दी हुई है उस सबको सोल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो की हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जो जिसमें कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की स्टोरी को हमने रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स जो हम करने जा रहे हैं इस यूनिट के, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को जरूर देखें और उसके साथ साथ और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी स्टोरी का। दोस्तों, इस स्टोरी में एक पैट्रिक नाम का बच्चा है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर से हमें पता लगता है कि इसने हाथ में हॉकी स्टिक उठाई हुई है। मीन्स टू से ये खेलना काफ़ी पसंद करता है, लेकिन ये होमवर्क से हेट करता है। ये होमवर्क नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से इसको इसके पेरेंट्स और अध्यापक से डांट भी खानी पड़ती है। तो दोस्तों, एक दिन ये देखता है कि इसकी जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। इसको लगता है कि वो छोटी सी गुड़िया उसके साथ खेल रही है, बट जब वो उसको उठाता है तो पता लगता है कि वो कुछ छोटी गुड़िया नहीं है, वो एक बिल्कुल ही छोटा लिटिल मैन है, बिल्कुल छोटा सा एक आदमी है। तो वो छोटा सा आदमी उसको कहता है, एल्फ एल्फ मीन्स बोना व्यक्ति, वो एल्फ उसको कहता है कि मुझे इस बिल्ली से, इस कैट से बचा लो, उसके बदले में आपको एक विश दूंगा, आपको जो भी आप कहोगे आपकी एक विश पूरी करूंगा। तो जो पैट्रिक था वो उस कैट से उसको बचा लेता है और उसके बदले में वो पैट्रिक उसको बोलता है कि मुझे मेरे जो होमवर्क होता है, जो मेरे स्कूल का सारा होमवर्क है, सारे सेमेस्टर का, सारे सेशन का, वो आपने करना होगा। तो एल्फ को बात माननी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो एल्फ है उसको रीडिंग राइटिंग में वो बहुत पुअर होता है। उसको हर सब्जेक्ट में पैट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है, इंग्लिश में, मैथ में, हिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में। और वो इसके पैट्रिक को उसके साथ बैठना पड़ता है और उसको गाइड करना पड़ता है। उसके साथ साथ पैट्रिक को लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स लेके आनी पड़ती हैं जो वो उस एल्फ के लिए पढ़ता है, ताकि एल्फ जो है होमवर्क कर सके। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे उसका ए ग्रेड आ जाता है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, टीचर बहुत खुश होते हैं और उसको पैट्रिक भी बहुत खुश होता है। अब पैट्रिक की जो डेली रूटीन है वो भी चेंज हो गई है, लेकिन लास्ट में जो इस स्टोरी के जरिए बताया गया है कि जो होमवर्क था वो एल्फ नहीं कर रहा था। पैट्रिक को ये था कि एल्फ मेरा सारा होमवर्क कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सारा होमवर्क वो जो पैट्रिक था वो खुद कर रहा था। तो ये सारी स्टोरी थी। अब इस स्टोरी के हम आगे बढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आपके पास इस टाइम इस वीडियो के साथ साथ अगर आपके पास हनी सकल घर पे बुक पड़ी है या अगर आपके पास है तो आप उसमें से पेज नंबर 11 खोल लीजिए। उस पेज नंबर 11 पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे जो कि हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। पैट्रिक को क्या लगा कि वो कैट किसके साथ खेल रही है, उसकी कैट, और वो असल में क्या था। आंसर है, पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा, दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि जो उसकी कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है। बट इट वॉज एन एल्फ, लेकिन वो असल में एल्फ था, अ वेरी लिटिल मैन, एक बहुत छोटा आदमी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, लिटिल मैन ने, छोटे आदमी ने उसको विश क्यों दी। तो आपको पता ही है, वो कैट से बचना चाहता था और उस कैट ने जान बचाई थी ना। तो आंसर है आपके सामने, पैट्रिक हैड सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट, पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की जान कैट से बचाई थी। सो ही ग्रांटेड हिम ए विश, इसलिए उसने उसको एक विश दी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की विश क्या थी। आप सबको पता है, हमने अभी भी डिस्कस किया है कि पैट्रिक चाहता था कि उसका सारा होमवर्क कौन करे, लिटिल मैन करे। तो आंसर इज, पैट्रिक्स विश वॉज दैट द लिटिल मैन वुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन, पैट्रिक की विश थी कि जो लिटिल मैन था वो सारा उसका होमवर्क करे सेशन के एंड तक। लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन इज,
इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए लिटिल मैन को किस किस सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत थी? तो आपको पता ही है उसको हर सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत थी। तो इसका आंसर है द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और आपको समझाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं हम लास्ट वाली स्लाइड में भी देखते हैं, यहाँ पे थिंक का थॉट लगा है, ठीक है, ग्रांट का ग्रांटेड लगा है। तो ये ऐसा क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब क्वेश्चन में डिड आ जाए तो हमने उस क्वेश्चन की जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है। थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, ग्रांट की सेकंड फॉर्म ग्रांटेड। अगर डू आता फिर हमने उसको फर्स्ट फॉर्म में रखना होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो दोबारा चलते हैं उसी तरफ। इसी तरह नीड का नीडेड है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन। पैट्रिक लिटिल मैन के साथ बैठा एंड गाइडेड हिम, और उसको गाइड किया। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड देम आउट टू हिम। वो लाइब्रेरी से बुक्स लेके आता था और वो उसके लिए पढ़ता था। नेक्स्ट वन इज हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने खुद? और रीजन भी दो। तो आपको पता है किसने किया? इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। वे पैट्रिक खुद ही था हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, जो जिसने सारा होमवर्क किया। बिकॉज ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बार बार हेल्प की सहायता करता था। तो अल्टीमेटली तो होमवर्क सारा उसने किया। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे पैट्रिक्स होमवर्क के पेज नंबर 11 पे। ये आप यहाँ से देख के उतार लीजिए। अदरवाइज इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए। आपको पीडीएफ के जरिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उससे अभी आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे उसी पेज नंबर 11 पे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको एक बॉक्स दिया गया है इस तरह का, आपको उसी पेज पे, जिसमें वर्ड बॉक्स है ये। सम वर्ड्स आर देयर। लेट्स डिस्कस द वर्ड्स फर्स्ट। पहले वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ लक, मिजरी, ट्रू टू हिज वर्ड, कोर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुक अप। आउट ऑफ लक मीन्स बदकिस्मत, मिजरी मीन्स रहस्य, ट्रू टू हिज वर्ड वचन का पक्का, कोर्स ये होता है डेली का रूटीन वर्क, सेमेस्टर मीन्स स्तर, जिसको जैसे स्कूल का सेमेस्टर होता है सत्र, बिटवीन यू एंड मी आपके और मेरे बीच, और लास्ट है लुक अप मीन्स ढूंढो, देखो। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इसके हम फिलअप्स करेंगे। इन वर्ड्स को हम यूज करेंगे फिलअप्स में। सो फर्स्ट फिलअप है सम पीपल फाइंड। तो पहले हम इसके सारे फिलअप देख लेते हैं कौन से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये फिलअप्स है इसके, जो कि हम करेंगे साथ साथ। आइए देखते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग हाउस होल्ड का काम करना बड़ा बोर समझते हैं, पर मैं उसको करना पसंद करता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा आंसर, इसका आंसर आएगा कोर्स मीन्स रूटीन वर्क। कई लोग घर का रूटीन वर्क करना बड़ा बोरिंग समझते हैं, लेकिन मुझे पसंद है। सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टील अ डैश। हीरा किसने चुराया? ये अभी तक एक डैश था, क्या था अभी तक? तो इसका आंसर आएगा मिजरी मीन्स रहस्य था। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। इस डैश में हम अपनी क्लास का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। अपनी क्लास का एग्जीबिशन करने किस में? इस डैश में। डैश मीन्स सेमेस्टर। फोर्थ वन, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। डैश करते हुए एल्फ ने पैट्रिक की हेल्प करनी शुरू की। क्या करते हुए? अपने वचन पे पक्का खरा उतरते हुए। ट्रू टू हिज वर्ड। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? क्या आप डिक्शनरी में ये वर्ड डैश सकते हो? इसका मीनिंग क्या आएगा? डैश सकते हो मीन्स ढूंढ सकते हो, तो आएगा लुक अप। आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। मैंने जल्दी उठने की कोशिश, बिल्कुल टाइम पे उठने की, मैंने बिल्कुल टाइम पे काम करने की कोशिश की। आई स्टार्टेड अर्ली, मैं इसलिए जल्दी काम किया था ताकि मैं टाइम पे रहूं। बट आई वॉज डैश, पर मैं बड़ा डैश था। देयर वॉज ट्रैफिक जैम, वहां पे ट्रैफिक जैम था।
तो मैं डैश क्या था, आई वॉज आउट ऑफ लक, मैं आउट ऑफ लक था। शी सेज, उसने कहा, शी हैज गोट अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। उसने कहा उसके पास बहुत सारी किताबें हैं पर डैश को सोचते हैं मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर बोरोड है। तो इसका लास्ट आंसर है बिटवीन यू एंड मी। तो ये थे फिलिप्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 खोल लीजिए। यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल आपको दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके साथ साथ कुछ क्लू दिए गए हैं। उस क्लू के बेस पे हमने इस वर्ड्स के जैसे कुछ वर्ड्स के मीनिंग को यहाँ पे पुट करना है। जैसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर W, उसके बाद स्पेस A स्पेस स्पेस, मीन्स टू से कोई 5 लेटर वर्ड है जिसका फर्स्ट और थर्ड लेटर W और A है, उसको हमने यहाँ पे लिखना है। और उसका मीनिंग है वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। तो ये सारे वर्ड्स आपको उस स्टोरी में दिए गए हैं, इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आपने वो स्टोरी नहीं पढ़ी तो स्टोरी जरूर पढ़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है, उस स्टोरी पे जाइए, उसको पढ़िए। तो अभी के लिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वेरी टायर्ड का क्या आएगा देखते हैं। वेरी टायर्ड का आएगा वेरी, थका हुआ, तो यहां पे आ जाएगा वेरी। सेकेंड, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस मीन्स स्काउल्ड, ये आपका जो सेकंड वाला है यहां पर आ जाएगा। थर्ड इज अ फॉल्ट इन ए मशीन, मशीन में कोई फॉल्ट, अ फॉल्ट इन ए मशीन, शॉर्ट ट्राउजर मीन्स ब्रीचेस, जो कि यहां पर आ जाएगा। फोर्थ वन इज ए फॉल्ट इन ए मशीन, फॉल्ट इन ए मशीन होता है ग्लिच, जो कि यहां पे आ जाएगा। एंड फिफ्थ, अ स्मॉल एंड नोटी बॉय फेरी, इसका आएगा एल्फ, देखिए यहां पे। ओके, डाउन वाले देखते हैं। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो काम डेली करना होता है, हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में ही उसको किया है, उसको बोला जाता है कोर्स। तो 6 नंबर पे यहां पे आप कोर्स लिख देंगे। अ बास्केट विद द लिड, इसका आएगा यहां पे एच से स्टार्ट होता है ऐसा वर्ड, तो उसका नाम है हैम्पर, HAMPER। गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, बिल्कुल ही छोटी सी तीखी आवाज में चीखना, उसको बोला जाता है, यहां पर आएगा जिसका थर्ड लेटर आर है तो बनेगा श्रिक्ड। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो आपको इन सारे मीनिंग्स पता होंगे इन सबके, अगर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए, और वहां पे आपको जो लिंक के जरिए आपको सारी स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। अभी हम पहुंच गए पेज नंबर 13 पर। स्पीकिंग का पार्ट है। स्पीकिंग का पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज जस्ट प्रैक्टिकल पार्ट, जो आपने प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश के जरिए आपने वो सीखनी है। सो लेट्स मूव टू द राइटिंग पार्ट। इस स्टोरी में कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज अ पोइम डज। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोइम so that the rhymes come at the end of separate lines? For example, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played basketball and hockey and Nintendo instead. तो बेटे इसमें बताया गया है कि स्टोरी में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं, उन राइमिंग वर्ड्स के बेस पे सेंटेंसेस को हमने ढूंढना है। तो देखते हैं, जैसे पहला इन्होंने खुद दिया है यहाँ पे, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड। सेड इंस्टेड राइमिंग वर्ड बन रहा है। इसी तरह के हमने और सेंटेंसेस ढूंढने हैं, तो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर्स दे रहा हूं, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो। सेकंड है इसी तरह के, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिक्स एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक ए विट्स। तो इस तरह ये भी बन सकता है। एक और ढूंढा है मैंने, हेल्प मी ही वुड से, पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। ये भी हो सकता, ये भी एक राइमिंग सेंटेंस है। फोर्थ इज गेट मी डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो दीज आर द राइमिंग सेंटेंसेस, क्योंकि इनके लास्ट में राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे है सेड इंस्टेड, ब्रिक्स विच, से वे, बेटर लेटर। तो इस तरह इस कहानी में और भी बहुत से राइमिंग सेंटेंसेस जो कि आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
पेज नंबर 13 एंड 14 पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। टू बोरिंग ही सेड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. We don't do this when we write, unless we are trying to write as we speak. क्या होता है कई बार यहाँ पे लिखा है कि बोलते टाइम हम कुछ ऐसे वर्ड्स को छोड़ देते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, जो हमें पता ही होता है, तो लेकिन लिखते टाइम हमें पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, सो इफ वी वर टू राइट केयरफुली वी वुड से, अगर हमने इसी वर्ड को अच्छी तरह लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है ये टू बोरिंग ही सेड, पैट्रिक किस चीज को बोरिंग कह रहा था? होमवर्क को। लेकिन अगर अच्छी तरह लिखना है तो क्या लिखेंगे? होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड। सेकेंड है क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स। इसका एग्जैक्ट इसको लिखा जाएगा ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स। तो इस तरह हम सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्शन जो है वो यहाँ पे दी गई है कि हमने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखने होते हैं। ओके, तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस को अब हमने पूरा करना है। कुछ आपको फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है। मोर एंड मोर बुक्स, इसका आंसर है पैट्रिक स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। पैट्रिक ने ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। मेक सेंटेंसेस है, ये आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर वर्क, ही स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। ठीक है ना, मुनीश स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। अब कैसे भी है ना, ही स्टार्टेड परचेजिंग मोर एंड मोर बुक्स, अब कैसे भी लिख सकते हो। टू डिफिकल्ट, सेकेंड है टू डिफिकल्ट, इसका आंसर है दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी आंसर्ड। यह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। इस तरह आप भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड इज गोट अप लेट मिस द बस, इसका आंसर सिंस आई गोट अप लेट टूडे, क्योंकि आज मैं लेट उठा, आई मिस द स्कूल बस, मैं स्कूल बस मिस कर गया। सॉल्व द मिजरी, इसका आंसर है नो वन हैज सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ एज येट। बेटे एक येट होता है, एक एज येट होता है। येट होता है जब कोई पॉसिबिलिटी होती है, राइट, एंड एज येट रिमोट पॉसिबिलिटी। येट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और एज येट रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट मीन्स बहुत दूर की संभावना, जिसकी संभावना ना के बराबर हो, तो उसके लिए एज येट यूज किया जाता है। ये ग्रामेटिकल टर्म है जो कि आप जब मेरे से ग्रामर का पोर्शन करोगे तब समझोगे। आइए हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 14। आप अपनी बुक्स, नोटबुक्स, सॉरी टेक्स्ट बुक्स पे पेज नंबर 14 खोल लीजिए। ये हमारा लास्ट जो वर्क है वो पेंडिंग रहता है, जो हम कर रहे हैं अभी। तो इसमें एक पिक्चर आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ पिक्चर के। गेट ऑन विद योर होमवर्क, द सम्स, द कॉम्पोजिशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये एक पिक्चर दी गई है जिसमें आई थिंक कोई फादर है, वो अपने बच्चे को, आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चा है जो कि कुछ पढ़ रहा है और फादर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपना होमवर्क पूरा करो और सम्स करो, कॉम्पोजिशन करो, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो। ये आप इसको पढ़ना छोड़ दो जो आप द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की ये पिक्चर है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन अब हमने करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण जी का बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट से उनका ये कार्टून है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून। उन सेंटेंस को देखो जो कार्टून के नीचे दिए गए हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ ये क्वेश्चन को डिस्कस करो। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इट इज अबाउट अ फादर्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज चाइल्ड। ये एक फादर के, एक पिक्चर में एक फादर जो कंसर्न्ड है अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए, उसका ये पिक्चर है। डू यू फाइंड इट फनी? इफ सो व्हाई? क्या आपको ये फनी लगी? बिल्कुल फनी लगी। यस, द कार्टून इज रियली फनी। कार्टून सच में फनी है। फादर ऑर्डर्स द चाइल्ड टू लेबर विद हिज स्टडीज बट ही फोरबिड्स द चाइल्ड टू रीड द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्योंकि एक तरफ जो फादर है वो ऑर्डर करता है कि लेबर करो, स्टडीज के साथ लेबर करो, चाइल्ड लेबर को मत पढ़ो। लेबर को मीन्स वर्क हार्ड करो। डू यू थिंक अ कार्टून इज अ सीरियस ड्राइंग? वाई एंड वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है जो कार्टून है सीरियस ड्राइंग होती है? देखते हैं इसका आंसर क्या है। अ कार्टून इज चीफली मेंट टू मेक अस लाफ। कार्टून वैसे हमें हंसाने के लिए बनाया गया होता है।
इट इज ऑल्सो अ सीरियस ड्राइंग, ये सीरियस ड्राइंग भी होती है इन वन सेंस, एक तरह से इट ड्रॉज आवर अटेंशन टू सम प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अस ऑल। ये हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहा होता है जो हम सबको अफेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल विच वी हैव डन टुडे। ये सारा कुछ आज हमने किया है, इसको आप नोटबुक पे उतार लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे नंबर 9569734462 पे किसी भी टाइम व्हाट्सअप करिए, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिल पाएँ। और इस वीडियो को जरूर ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कि किसी इकोनॉमिकल पर्पस से एक जो ट्यूशंस है वो नहीं ले पाते। तो इस वीडियो को उनसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।